फ्रेंड जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें आपके सामने 50 क्वेश्चन लाए गए हैं, सभी स्ट्रेटेजी के रहने वाले हैं, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लगती, यानी कि उस देश का नाम बताना जिसमें भारत की कोई सीमा नहीं लगती। तो आपको राइट आंसर बताना होगा। ऑप्शन देखिए, नेपाल, मंगोलिया, म्यांमार, भूटान। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। इन मंगोलिया के साथ भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है सेक्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। भारत के दक्षिणतम बिंदु में स्थित है, यानी भारत के जो दक्षिणी बिंदु में स्थित है, तो क्या स्थित है आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार स्थित है, आपको ध्यान में रखना होगा। एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं, ज़्यादातर भारतीय समूह के हैं, यानी ज़्यादातर जो भारतीय किस समूह के हैं, तो आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है। तो कौन सा छोटा है, तो क्षेत्र के हिसाब से छोटा है, तो आपको बताना होगा। तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्षेत्रफल के हिसाब से ये छोटा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक से भी छोटा है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ और जनजाति के लोग रहते हैं। तो कौन सी जगह रहते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ पे ये जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना होगा। केंद्र शासित प्रदेश आप सभी जानते होंगे। इसके बाद फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ पे न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है, यानी कम है, तो आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, यानी हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पे न्यूनतम कुल वन है, यानी कम कुल वन है, तो कौन सी जगह, हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी जगह, एमपी में, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी आपकी लक्षद्वीप की। ठीक है, यानी लक्षद्वीप की साक्षरता है सबसे अधिक है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, और राज्यों में आप सभी जानते हैं केरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, मध्य और दक्षिणी भारत के आदिवासी किस समूह के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं नवा क्वेश्चन। देखिए, कर्क रेखा के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से गुजरती है, तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गुजरात के, यानी कर्क रेखा गुजरात के मध्य से गुजरता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, दमन और दीप को क्या अलग करता है, यानी दमन और दीप को क्या अलग करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, फिर इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो ये आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर अंडमान, दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। इसका राइट आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दक्षिणी अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 12वां क्वेश्चन। देखिए, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इन सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपके सामने लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 13वां क्वेश्चन। देखिए, सहयोग की किसकी एक सहायक नदी है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जाना जाती है, यानी बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर कौन सी प्रदीपी नदी बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगी, यानी कि जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो हो जाएगा आपका सभी का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सिंधु भी हो जाएगी, सतलज भी हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगी। ठीक है, इन सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, नदी बेसिन जिससे भारत का रूट कहा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी दामोदर कहा जाएगी। ठीक है, दामोदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, परिद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो परिद्वीप के लिए जो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा झरने का नाम आपको ध्यान रखना होगा, जोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, किसी भी राज्य में जोग फॉल्स स्थित है, तो कौन सी जगह स्थित है ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कौन सी जगह, कर्नाटक में। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिप यार्ड है, तो यह हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जगह,
विशाखापट्टनम। इसकी PDF फाइल का आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो वहाँ से आप इसे फिर से देखना, ठीक है। इसके बाद देखिए काराकोरम जलमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। किसे जोड़ता है, चीन और पाकिस्तान को ये जोड़ता है, ठीक है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के से गुजरता है, इन कौन से अक्षांश भारत से होकर गुजरती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा आप सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारत में सबसे बड़ा दक्षिणतम एकल द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, दक्षिण बिंदु में, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोकना तट को जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए कोकना तट के बीच फैलता है, क्या फैलता है, गोवा और कोचीन फैलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के पूर्वी तट के रूप से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कोरामंडल तट को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व तट में किस रूप से जाना जाता है, तो ये भारत के जो पूर्व तट को कोरामंडल के तट के रूप से जाना जाता है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी है, तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नो ग्रेड चैनल अलग करता है, तो किसको अलग करता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को ये अलग करता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो स्टैटिक जीके के भी थे, कुछ ज्योग्राफी के भी थे, सभी के आप सभी जानते हैं स्टैटिक जीके सभी को मिला के बनाया जाता है, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर सकते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।